ये है फ्रेंड्स, आजकल समय ये सब एग्जाम में आया हुआ है फॉर दिसंबर 2010 में फॉर 12 मार्क्स के लिए। ये सब में आपको दिया है सिस्टम कंटेन करता है 0.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ इनिशियल प्रेशर ऑफ 4 बार एंड एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देन इसको हम लोग क्या करना है, इसको आइसेंट्रोपिकली इसको एक्सपांड करना है टू द प्रेशर ऑफ 1.06 बार। देन इसको क्या करना है, इसको हमें इसको हिट करना है at a constant pressure till its enthalpy increase by 65 किलोजूल। देन हमें कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन। देन अगर ये सिस्टम को मैंने रिप्लेस किया इन अ सिंगल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें कि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम होगा, देन हमें फाइंड करना है इसका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स अगर जो वर्क डन जो हो रहा है सिस्टम में, ये जो नए सिस्टम में अगर सेम होगा तो। और यहाँ पे दिया हुआ है सब में कि टेक Cp इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो देखते हैं हम लोग ये सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है सम में। ओके, और विद द गिवन एक दो पार्ट करते हैं यहाँ पे पेपर का। ये गिवन लिखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसेप्ट, क्या करूँगा मैं, किस तरह से यूज़ करूँगा। यहाँ पे होगा कंसेप्ट, ओके, और यहाँ पे होगा सॉल्यूशन। A system containing 0.2 meter cube of air at pressure of 4 bar and 160 degree centigrade expand isentropically to a pressure of 1.06 bar, and after the gas is heated at a constant pressure till the enthalpy increase by 65 kilojoule. Calculate the work done. Now imagine that these processes are replaced by a single reversible polytropic process producing same, okay, प्रोड्यूसिंग द सेम वर्क। ओके, यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसिंग द सेम वर्क। टेक Cp ऑफ एयर 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, आपको दिया हुआ है, आपको अज्यूम करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक्सपांशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन। नाउ कहाँ पे हो रहा है, इनिशियल कहाँ पे, सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम कंटेनिंग 0.2 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पे होगा V1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 4 बार। ओके, 4 बार पे प्रेशर पे है एंड एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ एक्सपांड हो रहा है कैसा, आइसेंट्रोपिकली टू प्रेशर ऑफ 1.06 बार। क्या हो रहा है, यहाँ पे P2 जा रहा है कहाँ तक, 1.06 बार पे। कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है यहाँ पे, एक्सपांशन के लिए, एक्सपांशन के लिए प्रोसेस फॉलो कर रहा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, नाउ देन क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ से एक कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है प्रोसेस। ओके, वहाँ पे क्या हो रहा है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है बाय 65 किलो जूल का। देन उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, देन 65 किलो जूल का एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंथैल्पी इंक्रीज। ओके, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टू फाइंड में यहाँ बोला गया है टू फाइंड वर्क डन। ओके, दो यहाँ पे टू फाइंड और यहाँ पे बोला है नाउ इमेजिन द दिस प्रोसेस आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस प्रोड्यूस सेम वर्क, देन फाइंड द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ओके, आगे यहाँ पे है टू फाइंड द
पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, टू फाइंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स फाइंड करना है। यहाँ पे आएगा केस 2 के लिए n फाइंड करना है कि मेरा n कितना होगा। ओके, क्लियर। नाउ देखिए कंसेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है। तो उसके पहले मुझे यहाँ पे लगेगा पीवी डायग्राम लगेगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा पीवी डायग्राम। देखिए ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, क्या हो रहा है आपका? एक्सपांशन हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है आपका? एक्सपांशन हो रहा है। कौन सा एक्सपांशन हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ओके, लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था मैंने ये चार्ट, इसी तरह मुझे एक चार्ट हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। ओके, क्विक रेफरेंस के लिए देखिए कांस्टेंट एंट्रोपी, ये क्या? एक्सपांशन हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम। ओके, 1 से 2 यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, प्रोसेस फॉलो कर रहा है, पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो वहाँ पे इसके साथ फॉर्म में दिए हुए हैं यहाँ पे मुझे। ओके, तो ये क्विक रेफरेंस के लिए मैं मेरे साथ रखूँगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे? कर्व आएगा फ्रॉम से पॉइंट 1 से ये एक्सपांड होगा अप टू पॉइंट 2 तक। दिस विल बी द, क्या होगा? दिस विल बी द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देन उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? उसके बाद 1 to 2 के बाद यहाँ पे 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। इसमें कि क्या हो रहा है? 2 to 3 क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, जिसमें कि एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है बाय 65 kg। ओके, 65 kg नहीं, किलो जूल। ओके, इंक्रीज हो रहा है एंथैल्पी बाय 65 किलो जूल का एंथैल्पी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बाय बोला है मतलब उसमें क्या करना है? आपको ऐड करना है। ओके, अगर आप बोलते 2 कहाँ तक? इंक्रीज 2, एंथैल्पी इंक्रीज 2 मतलब होता है 0.3। अभी यहाँ बोला है इंक्रीज बाय, मतलब ये प्रोसेस में जो है इंक्रीज हो रहा है बाय 65 kg। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग आगे इसको। समझ गया आपको? ये इसका डायग्राम समझा आपको? पीवी डायग्राम। नाउ तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे? कंसेप्ट में आएंगे। क्या फाइंड करना है हमको? हमें तो फाइंड करना है वर्क डन। ओके, तो नेट वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, देन वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3। ये प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 1 to 2 का जो वर्क डन है वो क्या है? दिस इज द आइसेंट्रोपिक वर्क डन। क्या ये? आइसेंट्रोपिक वर्क डन। एंड फॉर द आइसेंट्रोपिक वर्क डन फॉर्मूला क्या है उसका? वर्क डन P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1, but I can also write it as mr T1 minus mr T2 divided by gamma minus 1. Then I can write it common mr T1 minus T2, mr कॉमन निकल के डिवाइड बाय गामा माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा, ये होगा mr T1 minus T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ओके, देन प्रोसेस 2 to 3 जो है वो क्या होगा? प्रोसेस 2 to 3 क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 2 to 3। देन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द वर्क डन फॉर्मूला इज P V2 माइनस V1 और mr T2 माइनस T1। मैं यूज़ करूँगा mr T2 माइनस T1 बिकॉज मैं यहाँ पे एक यूनिट को लूँगा, दैट इज द टेम्परेचर यूनिट को। तो हमेशा टेम्परेचर से ही सॉल्व कीजिए सम को। तो ये होगा mr T2 माइनस T1। तो मेरा मेन यहाँ पे क्या आएगा? मेन यहाँ पे फाइंड करना है आपको टेम्परेचर, T1 दिया है, देन आपको फाइंड करना है T2। ओके, देन आपको फाइंड करना है टेम्परेचर T3। अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला T2 माइनस T1 था, यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये होगा ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इसके केस में ये 2 इनिशियल है, 3 फाइनल है, तो यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको करना है बिकॉज ये प्रोसेस 2 to 3 है और यहाँ पे जो नाम था प्रोसेस का चार्ट में वो 1 to 2 था। ओके, सो बी क्लियर ऑन दैट। ओके, सो देखिए हम तो मेरा पहला एम क्या होगा? टेम्परेचर फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग टेम्परेचर को फाइंड करेंगे। नाउ स्टेप 1, फाइंड टेम्परेचर दैट इज T2।
क्या करेंगे, टेम्परेचर T2 फाइंड करेंगे। सिंस वी नो दैट फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, लिखूंगा यहाँ पे मैं, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 divided by gamma, also equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1। तो मैं V को कंसिडर नहीं करूँगा, मैं ये दोनों को ही लूँगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लूँगा T2 by T1 is equal to P2 by P1 रेस्ट टू gamma minus 1 अपॉन gamma। ओके, नाउ अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे T1 पता है, यस T1 क्या है, T1 है मेरा 160, बट मुझे चाहिए केल्विन में, तो 160 प्लस 273 कितना होगा ये, 160 प्लस 273, तो ये आ गया 433, ये होगा 433 केल्विन। क्या हो गया, 433 केल्विन। ओके क्लियर, तो ये हो जाएगा 433। T2 क्या है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। P1 कितना है आपका, सेम यूनिट है यहाँ पे ऊपर नीचे, तो सेम चलेगा, अदरवाइज इसको भी आपको चेंज करना है। तो 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में, ये होगा 1.06 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बार, P2 हो जाएगा आपका 1.06, और गैमा आपको पता है 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.4। ओके क्लियर, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो देखते हैं हम लोग किस तरह से आएगा इसका आंसर। तो यह आएगा T2 इज इक्वल टू T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 इंटू P2 बाय P1 रेस्ट टू gamma minus 1 अपॉन gamma। ओके क्लियर यहाँ पे। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ T1, यस यू नो द वैल्यू ऑफ T1, दैट इज 433 इंटू ब्रैकेट ऑफ P2 कितना आपका 1.06 डिवाइड बाय P1 4, देन gamma 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.4, ओके माइनस यहाँ पे 1.4, एंड द वैल्यू ऑफ जो आया आपका T2 का, वो आया T2 इज इक्वल टू 296.27 इन केल्विन। ओके क्लियर, ये आ गया, आपको समझा यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया T2 का। देन आपको यहाँ पे फाइंड करोगे आप द वैल्यू ऑफ क्या, T3, बट वो कहाँ पे हो, प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये प्रोसेस हमें और क्या फाइंड करना है, हमें क्या चला कि यहाँ पे मास भी है, यहाँ पे मास भी फाइंड करना है, राइट है। तो हम लोग यही प्रोसेस से हम लोग मास फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग है सिंस वी नो दैट, ओके अगेन यहाँ पे 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं, मुझे आगे काम में आएगा ये। We know that PV is equal to MR T1। ओके तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू MR T1। ओके मुझे यहाँ फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। द यूनिट ऑफ P क्या होगा, द यूनिट ऑफ P प्रेशर विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ M इन kg, यूनिट ऑफ R जूल पर kg केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर M इज इक्वल टू P इंटू V डिवाइड बाय RT, क्या आएगा PV डिवाइड बाय RT। ओके द वैल्यू ऑफ P1 V1 डिवाइड बाय RT1। तो P1 कितना है मेरे पास 4 बार, तो 4 × 10⁵। ओके यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इन 0.2 मीटर क्यूब डिवाइड बाय R। यहाँ पे देखिए क्या दिया, CP 1.005, मतलब क्या है स्टैंडर्ड है, तो ये भी होगा स्टैंडर्ड 287। T1 कितना आपका 160, तो वो हो गया 433, तो ये आ गया यहाँ पे 433। ओके
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या आएगा इसका आंसर। तो कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो ये होगा 4 × 10⁵ इंटू 0.2 डिवाइड बाई 287 इंटू 433। तो ये आया आपका आंसर 0.643 यूनिट होगा यहाँ पे kg। क्या होगा यूनिट यहाँ पे kg इसका यूनिट होगा। क्लियर यहाँ पे, बिकॉज आपने सब जो वैल्यू पुट किया है इसके हिसाब से पुट किया तो आपका यूनिट क्या होगा kg में ही होगा। ओके नाउ तो अब यहाँ से क्या मिलेगा फॉर प्रोसेस 1 to 2 तो मुझे मिलेगा सीन्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे यहाँ सीन्स वर्क डन फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस W1 to 2 विल बी क्या होगा कॉमा देके MR T1 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ओके लिखा है यहाँ पे मैंने T1 माइनस T2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ओके क्लियर। नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ M। आपको M मिल गया है। M कितना है आपका 0.643 इंटू R 287 जूल पर kg केल्विन। द वैल्यू ऑफ T1 मुझे पता है 433 एंड द वैल्यू ऑफ T2 जो निकाला है मैंने यहाँ पे 296.27 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 दैट इज 1.4 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 643 इंटू 287 433 माइनस 296.27 ब्रैकेट कोस डिवाइड बाय 0.4। तो यह आ गया आपका यूनिट वर्क डन 63.08 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा इसका किलो जूल। क्या होगा इसका यूनिट किलो जूल। चेक करना यूनिट, हम लोग यूनिट भी चेक करेंगे यहाँ पे। ओके फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ये क्या है आपका बेसिक है। बेसिक यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए व्हाट इज यूनिट ऑफ M यहाँ पे ये जो पुट किया है वो kg में। व्हाट इज यूनिट ऑफ R जूल पर kg केल्विन। देन टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में आता है। डेट गामा माइनस 1 नो यूनिट। ओके देखिए kg से kg कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, क्या आया यहाँ पे यूनिट जूल। ओके तो ये क्या आएगा यहाँ पे जूल। किलो 10⁻³ गायब करूँगा तो आएगा कैसा है देखिए 63.08 ये आएगा किलो जूल। ये होगा 63.08 इंटू 10⁻³ जूल ओनली। ओके क्लियर समझा आपको ये यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नाउ फॉर प्रोसेस 1 to 2 सॉरी फॉर द प्रोसेस 2 to 3 क्या है यहाँ पे प्रोसेस 2 to 3 दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाउ फॉर प्रोसेस 2 to 3 क्या है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके P इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पे क्या दिया है कि एंथैल्पी ऐड किया गया है। ओके इंक्रीज हुआ है बाय 65 kg बट तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू M CP T3 माइनस T2। कहाँ से आया तो ये शीट है मेरे पास। देखिए यहाँ पे क्या है MCP फॉर द कांस्टेंट प्रेशर MCP T2 माइनस T1। ओके T2 माइनस T1 तो क्या है T2 क्या है एग्जिट का, T1 क्या है इनलेट का। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या है ये इनलेट और ये एग्जिट तो ये होगा एग्जिट माइनस इनलेट MCP T3 माइनस T2। ओके एंथैल्पी इंक्रीज हुआ ये प्रोसेस में बाय कितना बाय 65 किलो जूल। तो यहाँ पे होगा 65 इंटू 10⁻³ यूनिट होगा इसका जूल में। मास मुझे आया है 0.643 CP दिया है 1.005 किलो जूल। तो ये होगा 1.005 इंटू 10⁻³ किसमें जूल पर kg केल्विन। मास किसमें kg में। देन ब्रैकेट ऑफ T3 कितना मिला है मुझे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ T3 नहीं मिला, फाइंड कर रहा है T3 फाइंड कर रहा है। तो T3 माइनस T2 मुझे पता है T2 कितना है यहाँ पे 296.27। ओके तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ये सॉल्व करूँगा तो
यहाँ से मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ T3। ओके, यहाँ से मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ T3। ओके, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे कैल्सियम में आओगे मतलब हमें शॉर्टकट तरीका है इसमें सॉल्व करने का। 65 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल टू साइन डालो यहाँ पे, इक्वल टू देन 0.643 इंटू 1.005 इंटू 10⁻³ देन ब्रैकेट ऑफ T3 अननोन है तो x पुट करो -296.27 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज मेन ब्रैकेट, देन शिफ्ट सॉल्व फॉर x। कितना आया 396। कितना आपको आया वैल्यू ऑफ T3 396.85। तो ये आ गया वैल्यू 396.85 यूनिट क्या होगा केल्विन में। ओके, क्लियर यहाँ पे ना। तो अभी आएगा वर्क डन, तो देयरफॉर वर्क डन फॉर प्रोसेस 2 to 3 विल बी MR, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, MR T3 - T2। तो ये आएगा MR T3 - T2। ओके, आपको मिल गया यहाँ पे आपका वैल्यू, MR T3 पता है, T2 पता है। ओके, देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। M कितना है 643 इंटू R 287 एंड T3 कितना है 396.85 माइनस T2 कितना है आपका, T2 है 296.27 ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करोगे आपको आंसर आया कितना आया 18.56 इंटू 10⁻³ जूल में। ओके, तो ये हो गया 18.56 किलो जूल में। वर्क डन 122 प्लस वर्क डन 223 इज इक्वल टू टोटल सिस्टम वर्क डन। ओके, ये आ गया, तो कितना हो गया ये 18.56 प्लस ये कितना है यहाँ पे आया जो है 63.08। तो ये हो गया वैल्यू यहाँ पे टोटल वर्क डन विल बी 81.64। ओके, ये रहा आपका आंसर। नाउ अभी आगे क्या बोला, केस 2 में आपको बोला गया है। ओके, यहाँ पे करता हूँ मैं केस 2। इन केस 2 आपको बोला गया है, अगर सिस्टम को मैंने क्या किया, अगर सिस्टम को मैंने सिंगल प्रोसेस से बनाया। ओके, सिंगल प्रोसेस से बनाया और फॉर सेम वर्क डन। ओके, मतलब ये जो प्रोसेस था ऐसा, उसको मैंने क्या किया सिंगल प्रोसेस में बनाया। ओके, सिंगल प्रोसेस उसको पॉलीट्रोपिक में किया तो क्या होगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये आएगा यहाँ पे PV, देन यहाँ पे आएगा सिंगल प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, ये होगा PV⁻n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर सेम वर्क डन। तो क्या होगा, फॉर सेम वर्क डन के लिए मुझे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे होगा देयरफॉर सिंस वी नो दैट, यहाँ पे लिखोगे सिंस वी नो दैट फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वर्क डन क्या होता है, वर्क डन 1 to 2 विल बी MR T1 - T2 डिवाइड बाय n-1। क्या होगा, वर्क डन 1 to 2 MR T1 - T2 डिवाइड बाय n-1। कहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए प्रोसेस 1 to 2 MR T1 - T2 डिवाइड बाय n-1। ओके, लिखा है यहाँ पे। नाउ आपको पता है T1, पता है आपको T1 क्या है, यस पता है T1। आपको यहाँ पे T2 पता है क्या, नहीं, आपको यहाँ पे T2 नहीं पता है। तो आप T2 के लिए सॉल्व करोगे, तो T2 कैसे सॉल्व करोगे, से इक्वेशन नंबर A बोलो इसको। तो यहाँ पे करता हूँ साइड में, तो T2 कैसे सॉल्व होगा, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेस टू n-1 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू V1 - V2 डिवाइड बाय n-1। तो मैं ये दोनों को ही चूज़ करूँगा सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू ये टर्म जिसे हमने पहले किया। ओके, आइसोट्रोपिक के लिए उसी तरह रेस टू n-1 डिवाइड बाय n। ओके, क्लियर। आपके पास T1 है, यू नो द वैल्यू ऑफ T1, यस यू नो द वैल्यू ऑफ T1। द वैल्यू ऑफ T1 इज 433। कितना है ये वैल्यू ऑफ T1, दिस इज 433। द वैल्यू ऑफ P2,
द वैल्यू ऑफ P2 इज कितना है, वैल्यू ऑफ P2 इज 1.06, द वैल्यू ऑफ P1 इज 4 बार। मुझे यहाँ पे n फाइंड करना है। आपको ऐसा निकल रहा है कि n नहीं निकल रहा है। ओके ना, आपको यहाँ से भी n नहीं मिल रहा है, मुझे शायद टेम्परेचर दिया है क्या, नहीं। ओके देखते हैं हम लोग किस तरह हम सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे यहाँ पे T2 पता नहीं, यहाँ पे n पता नहीं, तो ये सॉल्व होगा क्या, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। बट एज वी नो, अगर मैंने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस पॉइंट विल बी ओके। देखो यही मेन है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे सॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम प्रोसेस सॉल्व किया बिटवीन सेम पॉइंट्स, बिटवीन द सेम पॉइंट, मतलब ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, मतलब ये प्रोसेस को ये पे क्या होगा 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी द 3। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज द ट्रिक इन अ क्वेश्चन। समझा क्या आपको, मैंने जानबूझ के आपको ऐसा किया कि समझे आपको ये। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 3, तो यहाँ पे आएगा फॉर प्रोसेस 1 to 2, बट यहाँ पे नाम होगा क्या, 1 2, यहाँ पे नाम दोगे 3 करके, यहाँ पे आएगा 3, T1 माइनस T3। तो आपको T3 पता है कितना है, T3 आपका 396। ओके, तो मतलब आपको ये करने का जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ से आंसर आएगा। वर्क डन कितना है आपका, 81.64 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, आपके पास m है, द वैल्यू ऑफ m इज कितना है 0.643, तो ये होगा 0.643, ब्रैकेट ऑफ T1 पता है आपको, T1 है 433 माइनस T3 इज 396.8 डिवाइड बाय n-1। ओके क्लियर। यहाँ पे आपको सेम क्या करोगे, कैल्सियम में आओगे, कैल्सियम में सॉल्व करोगे इसको, देखिए क्या होगा, 81.64 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व इक्वल टू डिवाइडेशन 0.643 इंटू 433 माइनस 396.85 डिवाइड बाय n, दैट इज x-1 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट सॉल्व फॉर x। ओके, द वैल्यू ऑफ n आया आपका, 1 सेकेंड, ओके MR, हमने यहाँ पे क्या मिस किया, R मिस किया। ओके, ये हमने R यहाँ पे लिखा नहीं। ओके, यहाँ पे आएगा इंटू R भी आएगा यहाँ पे। ओके 287, नाउ शिफ्ट सॉल्व, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स शुड बी ज़्यादा आता है, कितना आता है वो, 1 के ज़्यादा आता है। ओके, 1 से ज़्यादा आना चाहिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई वे से सॉल्व करेंगे। ओके देखिए, इसको सिंप्लीफाई वे से सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ओके ये जो टर्म में ऊपर है सॉल्व करेंगे इसको, पहला क्या है वो 6.643 इंटू 287 इंटू 433 माइनस 396.27 ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व, कितना है ये 6778.19 डिवाइड बाई 8 आएगा, दैट इज क्या है 81.64 इंटू 10⁻³ तो ये आएगा 6778.19 डिवाइड बाय 81.64 इंटू 10⁻³। ओके, कितना है ये 0.08, यहाँ पे है आपका n-1, ये होगा 0.083। ओके, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 0.083, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 0.083, तो आंसर इज 1.083। इट इज़ योर आंसर। द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोप इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, अगर आपका कम आ रहा है तो कहाँ पे तो आप मिस्टेक कर रहे हो, ये समझ लीजिए आप। ओके, तो आंसर कितना है ये, n इज इक्वल टू 1.083। ये रहा आपका टोटल सम। ओके, सॉल्व करके पूरा। ओके, कैसा था सम, इंटरेस्टिंग था सम। ओके, तो देखिए आपको कुछ डाउट लगा तो यू कैन कमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।